बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्ली अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिही वसल्लम। आज हम डिस्कस करेंगे AFNS के जो टेस्ट सिलेबस है उसके बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे AFNS के बारे में, मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, उसका क्राइटेरिया क्या है सब कुछ जो है बताया हुआ। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप ज़रूर जो है वो वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो को लाजमी देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें मैं हर एक टेस्ट को वन बाय वन जो है वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि किस टेस्ट में आपसे क्या पूछा जाएगा। सो यू नो आपको टेस्ट से पहले ही थोड़ा आइडिया हो जाए कि ये मैंने चीज़ें तैयार ज़रूर करनी है, इन चीज़ों पर मैंने फोकस करना है। सो सबसे पहली बात जो हमारे पास है कि आपका जो टेस्ट है उसका सबसे पहला जो पोर्शन है उसमें हमारे पास है इनिशियल टेस्ट। ये जो इनिशियल टेस्ट होता है ये कंप्यूटर बेस होता है, यानी आपने कंप्यूटर के ऊपर ये टेस्ट देना होता है। इस टेस्ट के अंदर जो है वो हमारे पास आपको उसमें कुछ वर्बल इनिशियल्स के क्वेश्चंस होते हैं और इसी तरह से जो है वो हमारे पास नॉन वर्बल क्वेश्चंस होते हैं। यानी ये जो आपका एक्चुअली ये इंटेलिजेंस टेस्ट है और इंटेलिजेंस टेस्ट जो है इसमें दो तरह की इंटेलिजेंस को चेक किया जाता है, वर्बल और नॉन वर्बल। ठीक है जी। अब जो वर्बल और नॉन वर्बल है उसमें डिफरेंस अगर आपको जो है वो अंदाज़ा हो तो जो हमारे पास वर्बल होती है उसमें वर्ड्स का यानी इट्स लाइक नॉर्मल MCQs क्वेश्चंस और वो आपके आ सकते हैं। अब जो हमारे पास वर्बल इंटेलिजेंस वाला पोर्शन होता है इसमें 84 MCQs होते हैं और ये आपने 30 मिनट में करने होते हैं, 30 मिनट में। और यानी ये सबसे बड़ा हमारे पास होता है बैकड्रॉप। जब आप जाते हैं तो आपको मतलब आइडिया नहीं होता, हमारे पास इतना कम टाइम है तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो, आप जो है वो बहुत ज़्यादा इसको परेशान हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे पास फिर टेस्ट के दौरान ही आपका जो मोराल है वो नीचे आ जाता है और डेफिनेटली ये आपको बहुत हार्ड करता है। जो हमारे पास नॉन वर्बल है उसमें 84 MCQs होते हैं लेकिन उसमें 30 मिनट्स होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब जो हमारे पास उसमें नॉन वर्बल में 64 MCQs होते हैं और 30 मिनट में करने होते हैं। यानी नॉन वर्बल जो है उसमें थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा मिल जाता है, वर्बल में कम मिलता है। जो आपका वर्बल इंटेलिजेंस का है उसमें आपको सीरीज़, डायरेक्शन, डेज, परसेंटेज, ऑड मैन आउट, प्रॉफिट लॉस, रिलेशनशिप, कोडिंग डिकोडिंग, एज रिलेटेड और टाइम डिस्टेंस के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ये मैं आपको बता इस वजह से रहा हूँ ताकि आप इन तमाम कैटेगरी के जो MCQs हैं उनको ढूंढ सकें। आप जो है वो इंटरनेट पर जाएं, सीरीज़ के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, डायरेक्शन के मिल जाएंगे, डेज़ के मिल जाएंगे। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस जो हमारे पास दूसरा आपका होता है, इस कंप्यूटर बेस्ड चल रहा होता है और इसमें हमारे पास जो है ना आपको शेप्स की कंप्लीशन से रिलेटेड, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज टाइप जिसको हम कहते हैं, पैटर्न से रिलेटेड, या हमारे पास जो है ना इसी तरह से कुछ और जो है शेप्स से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को चेक करते होते हैं, जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को चेक करते होते हैं। सो ये जब आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो है यू विल बी ऑन एकेडमिक टेस्ट। अब जो एकेडमिक टेस्ट होता है इसमें आपके जिसको हम कहते हैं इसके टेस्ट में आपकी सब्जेक्ट्स को जो है वो किया जाता है। सब्जेक्ट्स जैसे फॉर एग्जांपल फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश वगैरह, इन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें जो है ना अगर आप कहेंगे तो मैं हर एक सब्जेक्ट की आपको अलहदा से एक वो सीरीज़ बना दूंगा कि ये इस सब्जेक्ट के जो MCQs हैं वो कहाँ से मिलेंगे और इसको आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ कि आप पहले अगर वो इंटेलिजेंस वाला पोर्शन पास करेंगे तो आप इधर आएंगे, वगरना आप पास नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश है, अब इंग्लिश में जो है ना प्रपोजिशन के, पेयर ऑफ वर्ड्स के, एक्टिव पैसिव के, सिनोनिम, एंटोनिम्स, इस तरह के जो है ना वो हम MCQs होते हैं। तो इनको जो है ना वो हमारे पास आपने करना है, इनको जो है वो आपने सॉल्व करना है अपनी रेलिवेंट प्रिपरेशन के बाद। फिर हमारे पास अगर हम चलें तो पर्सनैलिटी टेस्ट हमारा लास्ट वाला टेस्ट होता है। यानी अगर आप वो टेस्ट पास कर सकते, ये मैं आपको बता दूँ कि ये दोनों जो टेस्ट होते हैं इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ना ही वर्बल में इंटेलिजेंस में, ना ही एकेडमिक में। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो डेफिनेटली आप जो है वो तुक्का भी लगा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी जो है ना स्पीड, MCQs को सॉल्व करने की स्पीड बहुत ज़्यादा हो। पर्सनैलिटी जो टेस्ट है इसमें आपकी पर्सनैलिटी जज की जाती है कि आप पर्सनैलिटी किस तरह की है।
इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो एग्री, स्ट्रांगली एग्री या डिसएग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें जो है वो फॉर एग्जांपल आपने ये शो करवाना होता है कि आई एम ए क्रिएटिव पर्सन, और जो है या फॉर एग्जांपल जो मेरा विजन जो है वो बड़ा है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास आपको इनमें पूछी जाती हैं पर्सनैलिटी में। आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को जो है वो जांचने के लिए आपसे क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें जो है वो आपने ख़ुद को ये जहन में रखना है कि आप जो है वो आर्मी में यानी इधर AFNS में सिलेक्ट होने जा रहे हैं। अब सिलेक्ट होने जा रहे हैं तो आपकी डेफिनेटली जब आप आर्मी में जाएंगे तो आपका विजन क्या होना चाहिए, जो आर्मी का विजन है, जो हमारे पास उनकी एक जिसको आप कहते हैं मोटो है, आपने उससे रिलेटेड जो है ना वो ये क्वेश्चंस आपको आंसर करना है। यहाँ पर मैं सबसे बड़ी जो बात आपको बता दूँ कि आप में से वो बच्चा स्टैंड आउट करेगा, वो बच्चा जो है वो मार्क्स बेहतर लेगा जो कि मैक्सिमम जो है वो अपनी प्रैक्टिस करता है। ये मैंने तमाम आपको टेस्ट बता दिए हैं। आपको इनकी वेबसाइट्स, ऑनलाइन वेबसाइट्स कुछ मिल जाती हैं, और ये ऑनलाइन वेबसाइट्स जो हैं वो आप जैसे mcqspractice.com है, ये इस तरह की और भी वेबसाइट्स हैं। आपने क्या करना है, इन वेबसाइट्स पर जाना है और इनको टेस्ट करना है, अपने आप को टेस्ट करना है तमाम क्वेश्चंस को, और आपने अपने आप को इस तरह से टेस्ट करना है कि आपने जो है वो इसको यानी आप इम्तिहान में बैठे हुए हैं, यानी आपने टाइम फ्रेम के अंदर रहते रहते जो है वो चीज़ें टेस्ट करनी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मेरी बात याद रखें, प्रैक्टिस जो है ना आपको परफेक्ट बनाएगी। प्रैक्टिस जो है वो आपके जो टाइम मैनेजमेंट है उसको इम्प्रूव करेंगी। प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जो है वो किसी ऑफलाइन बुक वगैरह से करना चाहते हैं तो डॉगर की जो AFNS के रिलेटेड बुक है वो बड़ी ज़बरदस्त है, आप वो भी ख़रीद सकते हैं, वो मार्केट में आपको मिल जाएगी। देखें, आप एम अगर बड़ा कर रहे हैं, अगर आपने जो है वो आपका गोल देखें, आपने जाना कहाँ है, दिस इज़ योर गोल ना, आपने जो है वो किस चीज़ को हासिल करना है, तो उसके लिए आपको एफ़र्ट तो करना पड़ेगी। ऐसा रैंडमली नहीं चलना कि ठीक है आएगा टेस्ट हो जाएगा। वो आपके ऊपर जो है बहुत इम्पैक्ट डालता है। जब आप किसी चीज़ में रह जाते हो तो वो आपके ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट डालता है। तो वो नो डाउट जो है वो मोटिवेशन देयर के फेल हो जाएं तो ये लेकिन ये देखें कि आपने अपनी पूरी एफ़र्ट लगानी है। असल में ये कह रहा हूँ, रिज़ल्ट जो आएंगे वो तो बात की बात है। वो कहते हैं ना कि आप प्रिपेयर करें मुश्किल से मुश्किल के लिए, ठीक है, लेकिन उम्मीद यही रखें कि इंशाल्लाह बेटर होगा, अच्छा होगा। तो इसी नोट के साथ अपनी वीडियो को एंड करूँगा। अगर कोई और क्वेश्चंस हैं ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ देम। थैंक यू सो मच।